मैं जेपी रावत जी को आमंत्रित करूंगा। जेपी रावत जी को आमंत्रित करूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच में। और मैं स्वयं जेपी रावत जी का स्वागत करूंगा। ये हमारे स्टार हैं और डबरा में उन दिनों के उन दिनों का संघर्ष बहुत बढ़िया। ये देखिए सर, इस तरह का मान सम्मान यहाँ पर मिलता है, पैसा तो मिलेगा ही। ये जो मान सम्मान होता है साहब, इनसे मैंने बोला नहीं है कि जेपी रावत जी का स्वागत करो, सर बोला है क्या मैंने, लेकिन इनका स्वागत हो रहा है। कुछ ना कुछ जेपी रावत जी ने किया है। यही बात है कि आज जेपी रावत जी अगर पैसा कमा रहे हैं, उनके साथ में 50 लोग आज आरसीएम से पैसा कमा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने का एक मतलब माध्यम बना, उनको एक ऊर्जा मिली है। तो मैं बहुत बहुत जोरदार ताली। और जेपी रावत जी को आपने शुरू में सुना था, क्योंकि मीटिंग में समय बढ़ रहा है इसलिए मैं माइक नहीं लूंगा, क्योंकि ये लीडर हैं और माइक दे दिया तो आप छोड़ते नहीं है, आप थक जाएंगे। लेकिन जेपी रावत जी के लिए एक बार जोरदार तरीके से जाएगी और एक बार आरसीएम का नाम पी के तो देख, जिंदगी समझ जाएगी, समझ जाएगी। इसमें आंखों के प्रोडक्ट जो है मैंने यूज किए हैं और अपने मरीजों को दिए हैं। आंखों का जाला बिल्कुल हट जाता है। और आपको क्या बताऊं, बड़ी से बड़ी बात ये है कि ये मोतियाबिंद का भी जाला हटाता है। मोतियाबिंद का भी जाला इससे हटता है सर। और सर इसमें एक ओमेगा 3 है, वो कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। हमें अटैक क्यों आता है, हमारे शरीर में जो नसों में ब्लड चल रहा है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। अधिक चिकने खाने से, अधिक अपन जो बाजार के तेल खा रहे हैं, बाजार के घी खा रहे हैं, इनमें केमिकल मिला हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जमता है। जब नसों में जमता है तो फिर प्रेशर से ब्लड चलता है, उससे कहते हैं कि बीपी हो गया। हेलो, हाँ कोई बात नहीं, तो उससे अपन कहते हैं कि बीपी हो गया। बीपी क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर हो गया जो तेजी से चल रहा है उसमें। जब अपन लेजम को दबा देंगे तो वो लेजम में पानी प्रेशर से निकलेगा। इसी तरीके से हमारी नसों में ब्लड, जब वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जगह कम रहती है तो प्रेशर से ब्लड चलने लगता है, वो कहते हैं कि बीपी हो गया। जिस आदमी को बीपी हुआ तो उसको शुगर पक्का है। और फिर जब शुगर और बीपी दोनों हुए तो एक दिन अटैक उसको आना ही आना है, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं कि साहब मत मत आए आदमी मर जाते हैं, वो क्यों मर जाते हैं, वो कारण ही कोई है। तो ऐसे हमारे पास उसके लिए एक ओमेगा 3 जो प्रोडक्ट आया है, वो कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। और हमारा जो तेल है हेल्थगार्ड, वो कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। ऐसे प्रोडक्ट है इसमें, तो इससे हम देश का भला कर सकते हैं। इस आरसीएम में आकर के हम देश का भला कर सकते हैं। अगर देश का नहीं तो हम अपने परिवार का तो कर सकते हैं। तो साथियों, अब हेलो, तो साथियों इसी के साथ आज हम कोई अच्छा, बहुत ही जबरदस्त हमारे हीरे हैं। और इन्होंने अभी बोला था, सब कुछ बताया। ये हमारे स्टार के अचीवर हैं और एक स्टार के अचीवर मैं आपको बता दूं 15 से 18,000 रुपये कमाता महीने में, इतने। लेकिन जेपी रावत जी ऐसे स्टार अचीवर हैं जो 25 से 30,000 कमाते हैं, वो कला है इनके पास। जोरदार तालीम। इन्हें रॉयल्टी का पैसा लेते हैं, पैसा रॉयल्टी के लेते हैं। और मैं केवल अभी आपसे 3 बातें पूछूंगा। आपका नाम, यस, आपकी एजुकेशन, 2 आपका गांव, 3 और अगला टारगेट। माइक नहीं हुआ। नाम जेपी रावत, डबरा के पास कंचनपुर में निवास करता हूँ। एजुकेशन बीए की है, जैसे तैसे, बीए की जैसे तैसे घिसपेट के, ठीक है। और एक बार क्या पूछा था आपने सर, इनकम, टोटल इनकम की बात करूँ तो लगभग टोटल अगर जोड़ा जाए, वो कहते हैं ना कि कमीशन और प्लस ऊपरी कमाई, तो टोटल 11 लाख रुपए। और टारगेट की बात करूं तो मेरा टारगेट ये है कि मेरी टीम में जो भी साथी कार्य कर रहे हैं, मुझे उनको हर हालत में डबल पायदान पे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? डबल। भावना में बता रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी टीम में जो भी साथी कार्य कर रहे हैं उनको 1-2 साल में कार दिलवाना है। और 21 जो भी साथी है, ये 3 महीने के अंदर मुझे डबल करना है। ऐसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति है जो अभी रनर है, उसको
1 महीने 2 महीने में राइट ही करना है। जेपी रावत जैसे जब वो डबल हो जाएंगे तो जेपी रावत तो अपने आप डबल हो जाएंगे। और स्टार पूरी तो स्टार हूँ, और स्टार का काम होता है उजाला फैलाना। ये सूर्य है, परमात्मा ने बनाया, उजाला फैला रहा है, तो दिखता है कि हाँ सूर्य उजाला फैला है। अंधकार को फैलाने वाला कोई अंधकार का सूर्य दिखाई नहीं देता। तो मेरे यहाँ तो धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जेपी रावत जी जल्दी राइट अचीवर बनेंगे। और अचीवर उसमें मैं कहूँगा कि जो भी आपके पास माला है, आप सीनियर हैं और ये हमारी सारी माला इनके सम्मान में, इनके गले में सारे वाइटल अचीवर इनका सम्मान करेंगे और आप लोग तालियां बजाएंगे। यस, हाँ पसंद कर लो किसको कौन बुलाते हैं भैया। ये चॉइस आपके पास है, ये चॉइस आपके पास है, आप देख लो किसको डालना है। हाँ भारत सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये अभी शुरुआत है इनके बिजनेस की। किसी की इनकम 500 हो सकती है, किसी की इनकम 2500। लेकिन सर क्या 500 रुपए 2500 रुपए कमाने में, जमाने में ऐसा सम्मान मिलता है? ऐसा सम्मान मिलता है क्या? सर ये कहावत है कि लाला लाख कमाए तब भी मिलती है गालियां, और आरसीएम में अगर 500 भी आए तो मिलती है पिछोर वाली तालियां। ये सम्मान के साथ पैसा देता है और इन सभी साथियों ने जबरदस्त इस महीने काम किया है और इनका सम्मान हुआ है। आपका परिचय फिर से एक बार अजयगढ़ से है सर, डॉक्टर उदयवान सिंह रावत डबरा। ये हमारे जबरदस्त इस महीने के अचीवर हैं और इनके लिए हमारे पास जो है ट्रॉफियाँ हैं और इनको हम ट्रॉफियाँ प्रदान करेंगे। इसमें जो है जी, तो सबसे पहले हम बिगिनर की ट्रॉफी देंगे और हमारे बीच में राइट अचीवर नारायण सिंह घर भाई साहब हैं। जोरदार तालियां मैं उनके लिए चाहूँगा और डॉक्टर साहब की ट्रॉफी देंगे। ये डबल ट्रॉफी देते हैं डॉक्टर साहब आज। यस, जोरदार तालियां। इसके बाद में घर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये राणा जी को ट्रॉफी देंगे, बिगिनर की ट्रॉफी। और ये वासुदेव जी को आप बिगिनर की ट्रॉफी देंगे। आप लोग तालियां बजाते हो। और इनके बाद ये स्टार्टर की ट्रॉफी है, तो मैं स्टार्टर की ट्रॉफी के लिए आज हरिओम सर को इनवाइट करूंगा और वाजपेयी जी को ट्रॉफी देंगे। जोरदार तालियां होना चाहिए आपके साथ मिलकर के और प्रयास करेंगे और ये पक्का है कि प्रयास करने से बदल जाती है। तो सभी साथियों से मैं यही कामना करूंगा कि सभी की प्रदेश बदलें और हमारी भी सभी साथियों को सर मैं आप दरबार आरसीएम पिकअप सेंटर के संचालक हैं वासुदेव रावत जी। ये दरबार में आरसीएम के प्रोडक्ट रखते हैं, बाकी दरबार में कहीं नहीं मिलता। आपने 5-7 लाख रुपए लगाकर दरबार में एक बहुत बढ़िया आरसीएम की दुकान खोली है, यहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं। तो पहले तो इस बात के लिए सर के लिए तालियां हो जाए। उधर बैठे हैं, आज जलन तो होना चाहिए। यस, और ऐसी जलन होना चाहिए कि अगली बार जब भी मीटिंग हो आप यहाँ होना चाहिए, तो मजा। यस, हाँ। और छोटी पड़ गई, अगली बार बड़ी बना। सर आप लोगों का काम है और आरसीएम तो एक ऐसा तरीका है कि सर हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी स्टेट बदल में छोटी पड़ेगी। ऐसे कारवा देखने को मिलेंगे
कि बड़ी से बड़ी मंच हिंदुस्तान में छोटा पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जोरदार तालियां बजाएं आप लोग सभी लोग। आला तो कम नहीं पड़ रही। आप सभी लोग ये वो साथी हैं जो इन क्लासों को पास करने लगे हैं, और मैं इनसे 3 बातें पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं और ये सभी मास्टर हैं, सब पढ़ने वाले नहीं है, ये पढ़ाने वाले हैं सभी। और अगर किसी को भी अभी देखो जेपी रावत जी को माइक दिया तो छोड़ने को मन नहीं कर रहे थे। डॉक्टर साहब बोले 5 मिनट के दिया था, मैंने 10 मिनट 5 मिनट पहले ही उड़ा दिया, है ना। तो ये सारे लीडर हैं और माइक चला गया तो शायद सर को वैसे ही जाना पड़ेगा, ट्रेन है सर की, है ना। तो इनसे मैं इनका नाम पूछूंगा और इनसे वर्तमान में काम पूछूंगा, क्या काम करते हैं। 2 बात है। तीसरी, आरसीएम से टोटल इनकम और इस महीने का टारगेट। यस, हाँ हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं। और वर्तमान के पिन भी अच्छा लगा, मोरल बढ़ता है इससे, महसूस तो माइक हो रहा है ना। ये टेंट डेकोरेशन का है, टैंक की रिकवरी का भी काम है मेरा, और इसके अलावा आरसीएम भी करता हूँ। और आरसीएम की टोटल इनकम डायरेक्टली जो सिस्टम है आरसीएम का, उससे लगभग 50,000 के ऊपर, और इनडायरेक्टली 1 लाख। आरसीएम में डायरेक्ट भी होती है इनकम और इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट आपको समझ में आई होगी, और इनडायरेक्ट समझना है तो साहब से मिल जाना। बिल्कुल, वो भी 1 नंबर की है, ऐसे नहीं है, वो भी 1 नंबर की हमारा महाजन है। हाँ डॉक्टर साहब। जय आरसीएम साथियों, मेरा नाम डॉक्टर उदयवान रावत, और मैं एक टाइम, अब मैंने अपना क्लिनिक एक टाइम खोलना शुरू कर दिया है। दूसरे पागल और एक पागल इधर थे, तो एक टाइम क्लिनिक बंद कर दिया है ना। दिन के 12 बजे तक 1 बजे तक जाना मैं खोलता हूँ। इसके बाद फिर मैं आरसीएम को देखता हूँ और सीखता हूँ उसके लिए। तो अभी मेरी इनकम लगभग 12 से और 8,000 के बीच में चल रही है, और टोटल इनकम जब से अभी तक आ चुकी है लगभग 3.5 लाख के लगभग। अपना नाम कहाँ से है? क्या काम करते हैं? सर की दुकान है। अभी कुछ आरसीएम से कभी पैसा आया? 1100 रुपया आया। जोरदार तालियां। आया भारत सिंह पाल, इनको जानते हो? कितने लोग जानते हो? सब अच्छी बजाओ कुछ और वाली तालियां इनके लिए बना, क्योंकि इस पूरी मीटिंग की व्यवस्था आज की भारत पाल जी की है, इसलिए मैंने कहा मेरा भी इसमें कोई योगदान, सारी चीज भारत पाल जी की है। तो सर के लिए तालियां। अपने जो मामा जी है उन्हें बुलाना चाहूँगा इस व्यवस्था के लिए। उन्हें बिल्कुल बिल्कुल मामा जी के यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल सम्मान भारत जी का अंदर से भावना। आओ आओ मामा जी, आइए मामा जी। और मैं अपना परिचय बता दूं, भारत सिंह पाल, छोटा सा गांव गोंदा से बिलोंग करता आगे हूँ। बढ़ो। इस सिस्टम को मैं पहले दूध डालने का काम करता था, और साथ में एक किराने की दुकान भी डाला है, उसमें के साथ साथ आरसीएम बिजनेस भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। और मैं साथ साथ और इसकी सर आप मौका दे रहे हो, आपकी यहाँ पे हम लोग इस ये काम कर रहे हैं। ईगल पिन है, और जहाँ से अपनी इनकम हो रही है 7 से लेकर 8,000 की नई बिल्डिंग बनी, और आज वर्तमान में मान लो 40 से लेकर 50,000 इनकम अपनी टोटल हो चुकी है। बड़ा चलो फास्ट। जय आरसीएम साथियों, नमस्कार। मेरा नाम BS यादव, मैं डबरा से हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इस आरसीएम के लिए इतना दीवाना हो गया मैं कि मैंने शिक्षक को मतलब साइड में कर दिया। ये समझिए आज पूर्णतः मतलब आरसीएम जीने लगा हूँ, और टोटली 80% टीचिंग का तो अब 20% रोल रहा है। क्यों मैं रनर पिन पर हूँ, और 1 साल से एक्टिवली मैं काम कर रहा हूँ, और कम से कम 1 लाख से ऊपर की इनकम मैं ले चुका हूँ, और वर्तमान में 10,000 के समथिंग दे रहा हूँ पर मंथ। मैं देवदत्त शर्मा, डबरा के पास में हूँ, इटाल से। मेरा एक छोटा स्कूल है, चंद्रशेखर आजाद के नाम। मैंने जब आरसीएम ज्वाइन किया तो मेरे मालूम नहीं था कि क्या है। हमारे जो यादव जी हैं
वो आए और डबरा के प्रसिद्ध शराब के व्यापारी रतन शराब के सामने एक सामान जो होता है RCM का वो दे के चले गए, बोले इसका यूज करो। मैंने कहा ठीक है सर। उसके ठीक 2 महीने बाद इन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर आप बिगनर होने वाले हो। नहीं ठीक है सर। उसके बाद से मैंने इस काम को शुरू किया और आज स्टार्टर हो चुका हूँ। अपना 1 बजे स्कूल बंद करता हूँ, उसके बाद RCM का काम करता हूँ। धन्यवाद दूंगा सभी साथियों को। JRCM मैं डबरा से जितेंद्र वाजपेयी सर एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ। गलत। पेस्टिसाइड कंपनी। अच्छा उसमें मैंने कहा इसको छोटी मत बोलना। ये तो बहुत बड़ी है। और अभी मैं RCM में हूँ। स्टार्टर पिन मैंने हासिल की है सर। थोड़ा बहुत पेमेंट जो मिल जाता है अब आगे मिलेगा। हाँ काम करेंगे तो आगे पैसा ही पैसा, धन ही धन है, माल ही माल, और नहीं कुछ नहीं, सब कंगाल। RCM के नहीं चालू नहीं है, ऐसे चलो। हेलो साथियों, JRCM मेरा नाम नरेंद्र रावत, मैं डबरा से बिलोंग करता हूँ। रहने वाला शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मैं डबरा ही रहता हूँ फिलहाल 8-10 साल से। मेरा पेस्टिसाइड बीज दवाई का काम है और मैं अच्छी तरीके से उसको कर रहा था। मेरे को कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मैंने जब इस प्लान को देखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ में आई और मैंने जाना कि मैं कब तक दवाई बेचूंगा, कब तक बीज बेचूंगा। तो कुछ मेरे को अलग से काम करने के लिए मिला, रॉयल्टी जैसी, और इसमें कुछ ऐसी इस तरह की इनकम मेरे को दिखा, तो मैंने इसको यूज किया और इसके प्रोडक्ट यूज करें आज कर रहा हूँ। पूरी जो ड्रेसअप मेरी RCM की है, तो मैं इसको जी रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ इसमें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, मैं तो काम कर ही रहा था। मेरी इनकम करीब 15 लाख रुपए है इनकम मेरी साल की, मतलब मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन मैं RCM से कर रहा हूँ। मैंने RCM से अभी तक मात्र 40,000 रुपये कमाए हैं 6 महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन मैंने इसमें बहुत कुछ देखा है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप आओगे इसमें जब आप अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जीवन का जो ह्यूज है उसको यूज कर लो बस, और RCM को उपयोग कर लो। JRCM जय जवान जय किसान। JRCM साथियों, मेरा नाम बंटी सिंह गुर्जर है। मैं भितरवार तहसील के छोटे से गांव का रहने वाला हूं, बामौर का, और लगभग 10 साल से मैं डबरा में निवास कर रहा हूं। 10 साल से मैं पेस्टिसाइड में यही खाद बीज कीटनाशक दवाइयों की दुकान कर रहा हूं। और उससे पहले मैं खेती करता था, उससे पहले दूध डालता था, और उससे पहले मैं दिल्ली में लगभग 2 साल जॉब करके आया था। सब काम किया मैंने, लगभग सब कुछ देखा, लेकिन RCM जैसा अभी तक नहीं देखा। और उसके बाद मैंने इसमें ये देखा कि एक मजदूर से लेकर एक IAS IPS तक इसमें काम कर रहा है, तो इसको गहराई से जानना चाहिए। तो मैंने इसको जानने की कोशिश की और लगभग 1 साल से मैं इसमें एक्टिव हूँ। 1 साल से इसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, हमारे JP सर सबसे पहले लेके आए, जयप्रकाश रावत जी प्रोडक्ट। तो मैंने कहा सर प्रोडक्ट आप दे जाओ, मुझे पसंद आएंगे तो मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट पसंद आए और मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए। फिर साहब ने मेरी ID लगा दी, तो मैंने काम भी किया, प्लान भी देखा। प्लान समझ में आया तो मैंने इसमें ये देखा, जो पुरानी कहावत थी पहले, जो बुजुर्ग लोग कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। तो ये दोनों ही सूत्र जो RCM दे रही है हमें। आप अगर RCM के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले तो आपका पूरा परिवार बिल्कुल निरोगी रहेगा, दूसरा आपके घर में माया हमेशा रहेगी जब तक आप RCM अगर हो तो माया कभी नहीं जाएगी। और तीसरा, आपके सारे परिवार का जो चरित्र है, आपके सारे परिवार के संस्कार बदल जाएंगे, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा पूरी फैमिली से, ये पक्की बात है। आप चरित्रवान बन जाओगे बिल्कुल। और मैं वर्तमान में ईगल पिन पर हूँ और लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये में ले चुका हूँ 1 साल में RCM। और इस महीने मेरी नेक्स्ट पिन बदलने वाली है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। JRCM मैं सचिन सिंह राणा, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं PI इंडस्ट्रीज कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और जब लॉकडाउन से पहले कुछ समय पहले, मतलब वो बंटी सर ने मेरे को इस चीज़ के बारे में अवगत कराया
तो मैंने मतलब सोचा कि बहुत सी कंपनियाँ आती हैं और बहुत सी कंपनियाँ चली जाती हैं। जेपी सर ने भी मुझे समझाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि जानता था कि नेटवर्क मार्केट होती है, लेकिन मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। तो कुछ लोगों ने कहा भी कि यार आती हैं चली जाती हैं। फिर मैंने सोचा लॉकडाउन के बाद इन्होंने बताया कि काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं इसमें जो कि नौकरी कर रहे हैं, पैसा अच्छा आ रहा है तब भी कर रहे हैं। तो मैंने समझा इस चीज़ के बारे में है क्या चीज़ आखिर वो। लॉकडाउन के बाद 9 तारीख 9वें महीने में मैं इनके पास आया अचानक से। मैंने बोला, मैंने कि बंटी सर ऐसा करो आप मेरा नाम डाल दो। मैंने बोला पैसा नहीं है मेरे पास। इन्होंने कहा आओ तो एक बार यूज़ तो करके देखो सामान को। मैं सामान यूज़ कर सकता हूँ लेकिन पैसा नहीं दूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सामान लेके गया। सामान मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका हर प्रोडक्ट यूजेबल है और बहुत अच्छा है। तो मैंने सामान यूज़ करके देखा, बहुत अच्छा लगा। मैंने 2-4 लोगों को बताया, 2-4 लोगों में से 1-2 लोगों ने सामान यूज़ करके देखा। मैंने कोई भी काम नहीं किया वैसे। 25 तारीख के बाद मैंने सोचा, मेरे नीचे धंधा हो गया था करीबन 17-18 हज़ार का। मैंने 25 तारीख को मुझे पता चला कि 20,000 पे एक स्लैब लगता है। मैंने तुरंत 2 लोगों को जोड़ दिया, मेरा हो गया 19,000। 2-3 हज़ार का मटेरियल मैंने खरीद लिया, हो गया मेरा 20,000 का। देखा मेरे अकाउंट में 1460 रुपये मेरे अकाउंट में तुरंत आए। मैंने सोचा पैसा भी आता है इससे, तो बताया तो सही बताया, लेकिन मुझे पहले तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि सर कि पैसा आता है या नहीं आता है, लेकिन पैसा आया। अभी मैं 20,000 के सिलेक्ट हूँ और आगे बहुत अच्छा करूँगा। अभी प्रेजेंट टाइम में इस मंथली 40,000 का पेन पकड़ने के पूरा इरादा है। और मैं आप लोगों से भी दुआ करता हूँ और कहता हूँ कि भाई लोगों, आप जितने भी आए हो, नए आए हो, पुराने आए हो, सभी से सलाह दूंगा और सभी से सलाह लूँगा कि आप लोग खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं, उसको यूज़ करके देखें। आपके मतलब की चीज़ है और आपके लिए है, क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें आती हैं। सर ने जैसे बताया था कि जूही चावला जी बता रही हैं, वो उस भ्रम जंजाल में मत जियो, अपने वास्तविक जीवन में आ जाओ। लियो सामान को लो और यूज करके देखो, पसंद करो और आओ, जुड़ो, साथ में जुड़ो। एक परिवार जेबी है हमारा, वो परिवार तो है लेकिन जेबी परिवार है। इस परिवार से मिलके चलोगे बहुत अच्छा लगेगा। जय आरसीएम। बस जय आरसीएम सर। 2-3 बातें बताना है ना, 2-3 बातें जी। अभी जो बिल्डिंग बनी है, जो सब ये खरीदारी का इनाम है, बिल्कुल ये खरीदारी का इनाम है सर, है ना। तो मैं चाहूंगा कि सर आपके हाथों से रावत जी को गजब तालियां बजा लो भैया। लीजिए सर, लीजिए अपना, है ना। कम उम्र में जो अरबपति बने जे पॉल गेटी, उन्होंने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए। पहला, अगर अमीर और कामयाब बनना है तो बिजनेस करना होगा। नौकरी से सिर्फ आजीविका चलेगी, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ आजीविका चलेगी। और दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि वो बिजनेस कैसा हो, वो बिजनेस हो FMCG प्रोडक्ट्स का। इसीलिए टाटा ट्रक बनाते बनाते चाय बनाने लगा, नमक बनाने लगा, रिलायंस भिंडी बेचने लगा। और तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि वो बिजनेस 3% आप पर निर्भर करे और 97% लोगों पर निर्भर करे। यानी नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। आप किसी भी बड़े कामयाब इंसान की जीवनी पढ़ लेना, उसका कहीं ना कहीं नेटवर्क ज़रूर होगा, चाहे वो टाटा बिरला हो, रामदेव बाबा हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। इन लोगों की कामयाबी का एक रीज़न इनका नेटवर्क होता है। और जो लोग पूछते हैं ना कि जोड़ना क्यों है, इन लोगों को चिढ़ अब से नहीं है। आप जब भी कोई बड़ा इतिहास पढ़ोगे, एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ मिलेगी कि पूरी दुनिया में हम अकेले ऐसे थे जो 1000 वर्ष तक हंसते हंसते गुलाम रह गए। 40 करोड़ थे फिर भी रह गए। रीज़न, एक सर्वे हुआ था अमेरिका, जापान और इंडिया के बीच कि ये तीनों क्या करते हैं जब बिजली जाती है। अमेरिका का सिंपल, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फ़ोन करता है और बिजली की व्यवस्था करवाता है। जापान, 99% जापानी खुद ही बिजली ठीक कर लेते हैं और एक आध की ज़रूरत होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर फ़ोन लगाते हैं। इंडिया वाला क्या करता है, ये बाहर निकलता है, देखता है इधर की भी गई, इधर की भी गई, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है,
तू भी मस्त रह। हम 1000 वर्ष तक सिर्फ इसीलिए गुलाम रह गए कि जब भी जरूरत पड़ी बाहर निकल के देखा, ये भी गुलाम, ये भी गुलाम, तुझे क्या चिंता है, तू भी मस्त रह। तो ये भी जॉब कर रहा है, ये भी जॉब कर रहा है, तुझे क्या पड़ी है अमीर बनने की? जैसे कट रही है कटने दे। और जो लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, तो आज कंपनीज की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कंपनियां प्लान कर रही हैं कि जो 50,000 लेने वाला है उसको बाहर निकालो और इसकी जगह 5-10 हज़ार वाले नए लेकर आओ, यंगस्टर्स लेकर आओ। रीज़न, वो 50,000 कमाने वाला अब न्यू स्किल सीखने के लिए रेडी नहीं है और ना उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। तो कंपनीज प्लान कर रही है कि यंगस्टर्स को लेकर आओ, वो काम भी ज़्यादा करके देंगे, उनके अंदर एनर्जी भी काफ़ी है और न्यू स्किल सीखने के लिए भी रेडी है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, मैं लोगों को जाकर प्लान नहीं दिखा सकता, तो भाई जब खाने के लाने पड़ेंगे ना, जब कंपनी बाहर कर देगी आप लोगों को, जब सैलरी आना बंद हो जाएगी, तो अपना परिवार का पेट पालन करने के लिए मांगोगे भी लोगों से। भीख तक मांगने में शर्म नहीं आएगी। ये तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग है। इतनी अच्छी इंडस्ट्री जहां लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी बदल जाते हैं। कितने लोगों की ज़िंदगी।